इस वीडियो के अंदर हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इस पार्टी मैन इंडिया कॉमिक्स सीरीज के सेकंड पार्ट को, जो कि इस कॉमिक सीरीज का सेकंड पार्ट होने के साथ साथ इस सीरीज का फाइनल पार्ट भी है। हमने इससे पहले इस कॉमिक सीरीज के फर्स्ट पार्ट को भी अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने अभी तक इसके पहले पार्ट को नहीं देखा है तो पहले आप इसके पहले पार्ट को देख लीजिए, जिसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं ताकि आपको इस कॉमिक्स सीरीज के पहले पार्ट के अंदर आपने देखा पवित्र प्रभाकर नाम का एक छोटा सा बच्चा अपने गांव को छोड़कर सीधा मुंबई शहर आ जाता है, जहां पर यूनिवर्स आ जाती है और वो अपने यूनिवर्स का स्पाइडरमैन बन जाता है, जिसे नाम दिया जाता है स्पाइडरमैन इंडिया। लेकिन दूसरी तरफ इसी के शहर के अंदर नलिन ओबराय नाम का एक बहुत ही अमीर आदमी पवित्र प्रभाकर के पूरे गांव को चलाकर वहां से एक ताबेज को हासिल कर लेता है और उस ताबेज के लिए एक हवन करके उसके अंदर के डेवल को जिंदा कर देता है, जिसके बाद वो डेवलिन ओबराय से जुड़ जाता है और नलिन ओबराय खुद ही एक मास्टर बन जाता है। पर वो मेरे को ये भी बताता है कि और अगर उसे हम पवित्र प्रभाकर के साथ मिलकर इस पूरी दुनिया के ऊपर राज करना है तो उसके लिए उसे पवित्र प्रभाकर को जान से मारना होगा। अब आगे बुलाता है जिसका नाम होता है डॉक्टर ऑक्टोपस, और वहां पर उसे बुलाकर उससे पूछता है कि क्या तुमने वो काम पूरा कर लिया है जो करने के लिए मैंने तुमसे कहा था। जिस पर डॉक्टर के पास नलिन ओबराय को बताता है, हाँ मैंने अपना काम पूरा कर लिया है और मैंने पता लगा लिया है पवित्र प्रभाकर के बारे में। सर वो तो एक मामूली सा बच्चा है, यही मुंबई इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है, अपने अंकल आंटी के साथ रहता था, पर अब तो उसके अंकल भी मर गए हैं। वो तो एक बहुत ही कमजोर सा बच्चा है। सर मेरे ख्याल से आपको उससे कोई खतरा नहीं है, उसे मारकर ही रहूंगा और ये काम मैं तुम्हें सौंपता हूँ। डॉक्टर तो जाओ और उसे मार दो। इधर पवित्र प्रभाकर अपने स्कूल के अंदर क्रिकेट मैच खेल रहा होता है, जो क्रिकेट मैच दो स्कूल्स के बीच में होता है। यहीं पर पवित्र बैटिंग कर रहा होता है और लास्ट बॉल के ऊपर रन लेकर उसे अपनी टीम को जिताना होता है, लेकिन पवित्र प्रभाकर लास्ट बॉल में भी रन नहीं बना पाता, जिसकी वजह से उसकी टीम हार जाती है। लेकिन जैसे ही उसकी टीम हारती है, लेकिन यहाँ पर जो भी एक प्योर देवल बन चुका है और यहाँ पर आने के बाद ही डॉक्टर ऑक्टोपस पवित्र के ऊपर अटैक कर देता है। इस स्कूल ग्राउंड में एक मास्टर को देखकर वहां बैठे सारे लोग वहां से भागने लगते हैं और धीरे धीरे करके उस ग्राउंड से निकलने लगते हैं। लेकिन तभी मीरा जैन ये देखती है कि पवित्र उन सबके साथ मिलकर ग्राउंड से बाहर जाने की बजाय वहां से बिल्कुल ऑपोजिट आरक्षण में जा रहा है, और ये देखकर मीरा जैन की बातें नहीं रोकने की और वहां से सीधा पास के एक रूम में जाकर अपने स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम को पहनता है और डॉक्टर के पास से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर के पास भी पवित्र का पीछा करते हुए वहां पर आ जाता है और फिर वो बिना सोचे समझे पवित्र के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद शुरुआत होती है स्पाइडरमैन और डॉक्टर्स के बीच की फाइट की। उन दोनों के बीच की फाइट बहुत खतरनाक होती है और उस फाइट के दौरान डॉक्टर के पास इस पैडमैन के ऊपर टैक्स करता है और लड़ाई के अंदर कुछ ऐसा ही होता है। पवित्र प्रभाकर डॉक्टर ऑक्टोपस को पीटकर उसे उसी जगह पर बांधने की कोशिश करता है, लेकिन तभी डॉक्टर के पास आसपास की चीजों को उठाकर फेंकने लगता है, जिसकी वजह से वहीं पर रखा एक बहुत बड़ा पत्थर वहां से उछलकर बहुत दूर जाता है और फिर जैसे इस पैडमैन उस तरफ देखता है, वैसे उसे पता चलता है कि उस पत्थर की वजह से पास में खड़ी एक लेडी और उसके छोटे बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन डॉक्टर इस बात का फायदा उठाता है और जल्दी से जल्दी वहां से भाग जाता है, को रोक देता है। इधर से दूर ओबेरॉय कॉर्पोरेशन के अंदर हम ये देखते हैं कि नलिन ओबराय पवित्र प्रभाकर और डॉक्टरों के पास की फ्लाइट को देख रहा था और अपने स्क्रीन के ऊपर उन दोनों की लड़ाई को देखकर वो जान चुका था कि पवित्र प्रभाकर कितना ज्यादा पावरफुल है। इधर पवित्र धीरे से अपने घर के अंदर घुस जाता है और चुपके चुपके करके अपने रूम में जाने की कोशिश करता है कि उसके इधर ओबराय कॉर्पोरेशन के अंदर नलिन ओबराय डॉक्टर से कहता है कि अब समय आने वाला है उन सभी राक्षसों को आजाद करने का। ये वक्त कई सालों में एक बार आता है और इसीलिए हमें किसी भी तरह से उन सभी को पूरा करना होगा और सारी राक्षस प्रजाति को आजाद करना होगा, ताकि वो एक बार फिर से इस दुनिया में आ सके और मैं उन सब की मदद से इस पूरी दुनिया के ऊपर राज कर सकूं। इधर दूसरी तरफ हम पवित्र को मीरा जैन के साथ देखते हैं, जहां पर मीरा जैन पवित्र को बताती है कि कल जो मास्टर हमारे स्कूल में आता उसे स्पाइडरमैन नाम की हीरोइन ने तबाही मचाने से रोक दिया था और इसीलिए देखो अब उन डिस्कस करते हैं और फिर कुछ टाइम बातें करने के बाद पवित्र वहां से सीधा अपने घर की तरफ आ जाता है। लेकिन जब अपने घर पहुंचता है तब वो ये देखता है कि उसके घर का दरवाजा टूटा हुआ है और फिर वो देखते हैं जैसे ही पवित्र जल्दी से अपने घर के अंदर आता है वैसे ही उसे दिखता है कि उसके घर के अंदर सब कुछ टूटा फूटा हुआ है। उसके घर से उसकी आत्मा या गायब है। उसके अंकल भीम की तस्वीर नीचे गिरी हुई है और उसके सामने वाली दीवार के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है और ओबेरॉय कॉर्पोरेशन के अंदर जाते ही वो नलिन ओबराय के सारे गुंडों को उठा के फेंकने लगता है और उन सभी को बहुत बुरी तरह से मारता है।
लेकिन फिर तभी उनमें से एक गुंडा पवित्र से कहता है कि नलीन ओबरा यहाँ पर नहीं है, वो उस रिफाइनरी के अंदर हैं। देखो उस तरफ ये सुनते हैं जैसे पवित्र उस रिफाइनरी की तरफ देखता है, ऊपर बहुत बड़े मास्टर जैसे कि रिफाइनरी के अंदर बहुत बड़ी आग लगी हुई है। ये देखते ही पवित्र सीधा उस जगह से निकलकर नलिन ओबरॉय के पास जाने के लिए उस रिफाइनरी के अंदर जाता है, और जैसे ही वो बड़े बड़े क्रीचर्स उसे रोकने आते हैं तब पवित्र उन सबको मारता है और वहां से अंदर जाने की कोशिश करता है। लेकिन फिर तभी पवित्र को किसी की आवाज आती है, और उस आवाज को सुनते हुए वो जैसे ही अपने सामने देखता है वैसे ही वो देखता है कि एक बिल्कुल बना हुआ है और उसके दोनों हाथों में 8 माया और मीरा जैन है। स्पाइडरमैन से कहता है, बहुत बढ़िया लड़के, तो हमने बहुत बढ़िया किया, लेकिन अब वक्त है। और फिर इसके तुरंत बाद ही और मीरा जैन दोनों को ही नीचे फेंक देता है। ये देखते हैं इस पार्ट मैंने उन दोनों की तरफ तेजी से बढ़ता है और वो बहुत तेजी में के पास जाकर उन्हें पकड़ लेता है और फिर वो मीरा जैन के ऊपर करके उसे भी बचाने की कोशिश करता है। लेकिन स्पाइडरमैन मीरा जैन को बचाने में फेल हो जाता है और मीरा जैन वहां से सीधा नीचे जलती हुई आग के अंदर गिर जाती है। इस स्पाइडरमैन को लगता है कि अब वह मीरा जैन को खो चुका है और तभी वो देखता है कि डॉक्टर के पास मीरा जैन को पकड़कर ऊपर ले आया है। तीन ओबरॉय जो भी कर रहा है वो बहुत गलत कर रहा है। कहता है कि मैं जानता हूं वो सारी राक्षस प्रजाति को इस दुनिया में वापस लाना चाहता है और अगर उसने ऐसा कर दिया तो हमारी पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। और फिर ये बोलकर डॉक्टर के पास ओबेरॉय के ऊपर अटैक करने के लिए निकल जाता है। इधर स्पाइडरमैन अपना मास्क उतरता है और वो मीरा जैन को दिखाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि पवित्र प्रभाकर है। लेकिन इधर जैसे ही डॉक्टरों के पास के ऊपर हमला करना चाहता है वैसे ही नलिन ओबरॉय एक ही झटके में डॉक्टर ऑक्टोपस को जान से मार देता है। और वो मीरा जैन से इस नजारे को अपनी आंखों से देखता है यहाँ से, और फिर इसीलिए वो अपने स्पाइडरमैन मास्क को फिर से पहनता है, सबसे जरूरी है। इसके बाद मीरा जैन 8वें को लेकर वहां से निकल जाती है और फिर सीधा ऊपर हमला करने आ जाता है। पर ऑनलाइन ओबेरॉय के अंदर का डबल नली नौकरों से कहता है, ये स्पाइडरमैन बहुत शक्तिशाली है, अगर ये हमारे साथ मिल जाए तो तुम्हारा दुनिया पर राज करने का सपना और जल्द ही पूरा हो सकता है, तो हमें से हमारे साथ मिला लो, इसके अंदर की बुराई का इस्तेमाल करो, इसके अंदर के गुस्से को हथियार बनाओ और इसके अंदर की बुराई को इसके ऊपर हावी होने दो। स्पाइडरमैन के ऊपर अपनी डेमोनिक पावर्स का यूज करता है और उन डेमोनिक पावर्स की वजह से इसके ऊपर भी उन राक्षसों का असर होने लगता है और फिर देखते ही देखते स्पाइडरमैन का आधा फेस बिल्कुल की तरह हो जाता है। ये देखकर नलिन ओबरॉय खुश होने लगता है क्योंकि वो ये सोचता है कि स्पाइडरमैन के अंदर की बुराई धीरे धीरे करके अब इस पाउडरमैन के ऊपर हावी हो जाएगी और वो भी अब हमारे साथ मिल जाएगा। लेकिन इधर स्पाइडरमैन की बुराइयां जैसे जैसे उसके ऊपर हावी हो रही थी वैसे वैसे ही अपने अंकल की बताई हुई बातें याद आती है और फिर बड़ी ताकत को याद बड़ी जिम्मेदारी भी आती है और फिर वो बातें सोचकर स्पाइडरमैन अपने अंदर की अच्छाई को इकट्ठा करता है और उन शैतानी बुराइयों को खुद से दूर कर देता है और फिर स्पाइडरमैन अपने अंदर की सारी शक्तियां का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वहां की सारी डेमोनिक पावर्स खत्म हो जाती है और उस जगह पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, इतना बड़ा ब्लास्ट कि उसकी वजह से वो पूरी जगह ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन यहाँ पर के साथ साथ उन सारी पावर्स को भी खत्म कर देता है और बुराई का पूरी तरह से अंत कर देता है। मीरा जैन के अगले दिन हम पवित्र प्रभाकर को देखते हैं जहां पर वो सब ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि स्पाइडरमैन ने उन सबको उन डेविल्स से बचा लिया है, इसलिए स्पाइडरमैन उन सब का हीरो है। और फिर यहीं पर मीरा जैन जो कि ये जानती थी कि पवित्री स्पाइडरमैन है, वो आपसे पवित्र के साथ ही रहने लगती है। इसके बाद हम पवित्र को उसके घर पर देखते हैं जहां पर वो के साथ होता है और हमें पता लगता है कि आज की रात दिवाली की रात है, इसीलिए पवित्र अपनी आत्मा के साथ दिवाली मना रहा होता है। यहीं पर 8 माया पवित्र से कहती हैं, काश तुम्हारे अंकल भीम जिंदा होते हैं तो हम सब साथ मिलकर दिवाली मनाते हैं। पर ये सुनकर ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। अंकल भीम हमारे साथ ही है तो दोस्तों और वो आगे भी हमेशा ही हमारे साथ रहेंगे और फिर इसी के साथ ये पूरी कॉमिक्स सीरीज कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं।